से शोर आ रहा है, शोर आ रहा है। चलो, तो एक काम करते हैं, ठीक है। अब देखो जरा होता क्या है, देखो कुछ लोग नए हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। अभी ये जो टॉपिक चलेगा ना, ये नया ही है, समझो। हमारा जो योग है, ठीक है, योग। अब जब योग आया धरती पे, जब दुनिया बनी थी, तो योग ही आया था, सिर्फ योग, ठीक है। लेकिन हमारे जो भगवान शिव है, भगवान शिव ने क्या किया, उस योग को ना हठ योग कह दिया। क्या बोला? हठ योग। ओके। तो भगवान शिव जो योग करते हैं वो हठ योग होता है। ओके। उससे भगवान शिव से पहले भी धरती थी, ऐसी बात नहीं है, बट विकसित नहीं था कुछ भी। तो भगवान शिव सबसे पहले, हम कह सकते हैं आदि देव है ना, ये भी कहा जाता है वैसे, कि भगवान शिव आए धरती पे, उन्होंने योग को हठ योग में कन्वर्ट किया एक तरीके से। और उन्होंने क्या कहा कि भाई आपकी जो ये रीढ़ की हड्डी होती है, इसके नीचे एक ताकत छिपी हुई है, एक शक्ति छिपी हुई है। उस शक्ति का नाम क्या है? कुंडलिनी शक्ति। ठीक है। जो लोग बिल्कुल नए हैं लिख लो, पुराने लोगों को तो पता है, यहाँ पे कुछ लोग पुराने भी हैं, ठीक है। कुंडलिनी शक्ति, यानी एक शक्ति सोई हुई है, छिपी हुई है आपके शरीर में। उसको जब चाहो जब जगा सकते हो योग करके। आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंद, षटकर्म, ध्यान, योग, निद्रा, ये सब करके जगा सकते हो आप जब चाहो, ठीक है। तो ये जो हठ योग होता है, हठ योग कुंडलिनी को जगाने की बात करता है, ठीक है। और हठ योग ये कहता है कि भाई आपके रीढ़ की हड्डी के लेफ्ट में और राइट में दो नाड़ियां होती हैं, ईड़ा, पिंगला, और बीच में जो रीढ़ की हड्डी है, वहां पे भी एक नाड़ी है। नाड़ी मतलब एक मोटी सी नस है, एक पाइप है, एक चैनल है वहां पे। तो वो सुषुम्ना कहलाता है। तो लेफ्ट राइट से एनर्जी उठती है ऊपर। हाँ, लेफ्ट राइट में कौन सी नाड़ी हो गई? लेफ्ट में ईड़ा, राइट में पिंगला। नाड़ियों का नाम है ये, जो लोग नए हैं रट लो, ठीक है ना। ईड़ा एंड पिंगला, दो हो गई लेफ्ट राइट। अब बीच में कौन सी नाड़ी है? सुषुम्ना, ठीक है, रीढ़ की हड्डी के बीच में, ठीक है जी। सुषुम्ना नाड़ी में उस शक्ति को पहुंचा देना होता है। समझ पाए कुछ कुछ? चलो एक काम कर लेते हैं, कोई बात नहीं, जो लोग नए हैं डोंट वरी। मान लो ये बीच की उंगली है ना मेरी, ये क्या है? मेरी बीच की उंगली रीढ़ की हड्डी है, ठीक है ना, बीच की उंगली। अब ये जो लेफ्ट वाली इधर की तरफ है, ये कौन सी नाड़ी है? ईड़ा। और ये राइट वाली है, इसको मैं पिंगला कह रहा हूं। ईड़ा एंड पिंगला, ये दो नाड़ियां हैं, ठीक है ना, मोटी मोटी नस है एक तरीके से, मोटे मोटे पाइप है अंदर पीछे, ठीक है। तो उसमें से ना शक्ति को उठाते हैं, ठीक है। लेफ्ट ईड़ा, राइट पिंगला, शक्ति को ऊपर उठाया। और बीच में जो उंगली है, इसको मैं क्या कह रहा हूं? ये रीढ़ की हड्डी है क्योंकि मेरी, तो इसको बोलते हैं सुषुम्ना नाड़ी, सुषुम्ना। ओके। तो जब हम दोनों नाड़ियों की एनर्जी को उठा के बीच में सुषुम्ना में डाल देते हैं, तो क्या हो जाता है? हठ योग हो जाता है, ठीक है। वही शिव जी ने किया था, भगवान शिव ने यही तो किया था। पहले तो वो इंसान ही थे ना हमारे जैसे, भगवान शिव इंसान है, बाद में योग करके तो भगवान बने वो, ठीक है, समझे? ओके। कुछ लोगों को अचंबा हो रहा है कि ये क्या बात हो रही है, इंसान थे शिव जी? हाँ, इंसान है वो। ठीक है। चलो, सब इंसान ही आते हैं धरती पे। ओके, ये भगवान जितने भी हैं, ये सब इंसान ही थे, ये बाद में योग करके भगवान बने। चाहे वो गणेश जी हो, चाहे शिव जी हो, चाहे देवी माँ हो, है ना, कोई भी हो चाहे, है ना, सब इंसान ही तो आए थे। चलो, तो अब क्या करते हैं, जैसे मान लो कोई सब्जेक्ट होता है, जैसे मैं केमिस्ट्री की बात कर लेता हूं। केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट होता है भाई, रसायन विज्ञान। अब उस रसायन विज्ञान के बारे में बहुत सारे डॉक्टर अपनी अपनी किताबें लिखते हैं, ठीक है। मान लेते हैं ये एक केमिस्ट्री की किताब लिख दी मैंने, मैं एक डॉक्टर बन गया योग में, मैंने योग से पढ़ाई कर ली, पीएचडी कर लिया योगा से, और मैंने ना योग पे एक किताब लिख दी। तो क्या पता मेरी किताब फेमस हो जाए, हो सकता है भाई, और आगे चल के लोग पढ़ें 100-200 साल बाद, 500 साल बाद, हो सकता है ना। तो ऐसा ही यहां पे हुआ। जो हठ योग है, हठ योग एक सब्जेक्ट है योग का, ठीक है। हठ योग एक टेक्निक है, कला है। तो उसके बारे में बहुत सारे ग्रंथ हैं हमारे यहाँ। एक तो वही वाला है हठ योग प्रदीपिका, जो अभी पुराने लोग पढ़ चुके हैं। जिन्होंने नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, वो फिर आएगा रिपीट होके। दूसरा ग्रंथ है घेरंड संहिता। क्या है? घेरंड संहिता, नाम लिख लो, ठीक है। अब ये लिखा किसने? ये जिनका जो नाम है ना, उन्हीं ऋषि ने लिखा है, ऋषि घेरंड ने ही लिखा है। उनका नाम भी क्या है? महर्षि घेरंड,
किताब है मेरे पास, मैं भेज दूंगा पीडीएफ में, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, ठीक है। और कुछ लोगों के डाउट है बहुत सारे, मुझे पता है, किसी को इंग्लिश में पीडीएफ चाहिए, किसी को क्वेश्चन वो चाहिए एमसीक्यू वगैरह, तो मैं भेजूंगा, मैं सब पेंडिंग काम करूंगा, ठीक है। चलिए, तो किताब का नाम है घेरंड संहिता, ऋषि घेरंड ने लिखा हुआ है इसको, ठीक है। जो ऋषि घेरंड है वो बहुत ज्यादा पुराने नहीं है अभी, मतलब एक्चुअली क्या होता था, योग में जो हमारे पास नॉलेज है ना, ज्ञान है, वो योग का जो ज्ञान है वो बहुत ज्यादा पुराना है। तो समय के हिसाब से क्या होता है, कोई भी चीज ना खराब हो जाती है। जैसे मान लो एक कॉलोनी है ना, वहां पे दो चार आंटियां हैं, एक आंटी ने दूसरी आंटी को कुछ बात बताई कान में, होता है ना, आंटी जी को दूसरी आंटी जी को कान में कुछ बात बताई कि ऐसे ऐसे हो गया, तो वो वाली आंटी क्या करेगी, उसमें थोड़ा अपना कुछ मिर्ची मसाला लगा के फिर तीसरी आंटी को बताएगी, होता है ना ऐसा। फिर वो आंटी जी तीसरे वाली, वो भी मिर्ची मसाला लगा के बताएगी थोड़ा सा, समझ रहे हो, फिर चौथे वाली और ज्यादा लगाएगी। तो ऐसे ही क्या होता है, ज्ञान थोड़ा सा ना क्या हो जाता है, अडल्ट्रेशन हो जाता है, मतलब उस नॉलेज में थोड़ा बहुत कुछ मिलावटें हो जाती है। तो ऐसा ही योग में भी है, हमारे शास्त्रों में भी है, कुछ समय के हिसाब से चीजें गड़बड़ कर देते हैं, ठीक है। तो इसीलिए समय के हिसाब से जो चीजें हैं, आपको बहुत जगह ऐसा दिखाई देता होगा, जैसे उसने ऐसे शक्ति छोड़ी, भस्म कर दिया, ये कर दिया, है ना, वो उड़ के चला गया, ये सब नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है। ये ना चेतना के लेवल पे होता है, मतलब मन के लेवल पे होता है। वो बात ठीक है, मन के लेवल पे हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई इंसान उड़ के वहां चला जाएगा, ऐसा नहीं होता, चेतना के लेवल पे होता है। तो हमारे योग में, शास्त्र में ना, कुछ बातों पे ना थोड़ा सा मतलब प्रेशर डालने के लिए, थोड़ा उन्हें और अच्छा अच्छा दिखाने के लिए थोड़ा बहुत अलंकार का यूज किया जाता है, अलंकार, हाइपरबोल, ओके, समझ रहे हो ना, बस वही वाली बात है। तो चलो लिख लेते हैं, घेरंड संहिता, ओके। अब जो घेरंड संहिता लिखी किसने, ऋषि घेरंड ने लिखी, लिख लो, कोई बात नहीं, समझ में आ जाएगा, निश्चिंत रहो, चिंता ना करो, ऋषि घेरंड, ठीक है। चलो, अब ये जो किताब है, ठीक है ना, ये जो ऋषि घेरंड ने लिखी है, ये एक कॉन्वर्सेशन है, किस किस के बीच में है बता देते हैं। एक राजा हुए थे उस जमाने में, उनका नाम था चंड कपाली, चंड कपाली, CHANDKAPALI, चंड कपाली, ठीक है। और ये ऋषि घेरंड तो है ही। तो ये दोनों लोग ना आपस में बातें कर रहे हैं, तो उसी पे एक किताब लिख दी गई, मतलब यही एक किताब बन गई, ग्रंथ बन गया, मतलब पहले किताब तो नहीं बोलते थे उसको, ग्रंथ बोला करते थे, ओके। तो वो एक ग्रंथ बन गया, समझ पाए कुछ कुछ। तो जी चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो जो राजा चंड कपाली हैं, बहुत बड़े राजा हैं, बड़ा पावरफुल है, मतलब उनके पास सेना है, बहुत कुछ है। तो वो क्या कर रहे हैं, वो योग के बारे में पूछ रहे हैं, किससे, ऋषि घेरंड से, ठीक है। जैसे कोई मुझसे आके पूछने लगे योग के बारे में, मैं उसे बताऊंगा ना, तो वैसे ही राजा ने पूछा चंड कपाली से, ठीक है, क्लियर। चलो, तो अब ये किताब कब मिली हमें, लिख लो। ये जो किताब होती है, मैं आपको ना अभी दिखाता भी हूँ, डोंट वरी, मैं ना आपको एक बार वो किताब उठा भी लेता हूँ, लिख लो, तब तक लिखते रहो। जो ये किताब होती है, ये 17वीं शताब्दी में मिली हमें। तब तक मैं किताब ढूंढूंगा, एक सेकंड, कोई आया है जरा उनको हम एंट्री दे दें, ठीक है। 17वीं शताब्दी में, यानी सन 1700 के आसपास, सन 1700 के आसपास हमें ये किताब मिली थी, ठीक है। तो जी होता क्या है, किताब मतलब ये जो किताब है, लिखी तो बहुत पहले गई होगी, लेकिन हमें मिली है 17वीं शताब्दी में। अब ये भी नहीं कहा जा सकता कितने हजार साल पहले लिखी गई, 4000 साल पहले या 2000 साल पहले या 3000 साल पहले, नहीं कह सकते, ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें भी नहीं पता, ठीक है, किसी को भी नहीं पता, बस एक अनुमान के बेस पे चलता है सब कुछ। चलो एक सेकंड, देखो ये बुक मंगवा सकते हो आप चाहो तो, ठीक है ना। यही क्या है, हठ योग की एक किताब होती है, कैमरे में शायद हो सकता है उल्टा दिखाई दे रहा हो, बट कोई बात नहीं, ब्राउन ब्राउन से कलर की आती है, ओके। तो ये हठ योग का ग्रंथ है, ठीक है। एक हठ प्रदीपिका भी है, और भी है, सिद्ध सिद्धांत पद्धति, गोरक्ष संहिता, वशिष्ठ संहिता, इस तरह शिव संहिता, अलग अलग किताबें हैं, समझ रहे हो। जैसे हर डॉक्टर, हर पीएचडी का जो डॉक्टर होता है, प्रोफेसर होता है, अपनी किताब छाप देता है ना,
वैसे ही योग के बारे में ये इन सब लोगों ने किताबें छापी हैं अपनी अपनी। ये भी तो प्रोफेसर ही हैं। ये जो ऋषि मुनि होते थे ये प्रोफेसर ही तो होते थे, साइंटिस्ट होते थे, बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, प्रोफेसर हैं, या इंजीनियर हैं, आर्किटेक्ट हैं, ये यही तो काम करते थे। डॉक्टर होते थे ये लोग, एमबीबीएस तो नहीं होती थी उस जमाने में, शल्य चिकित्सा हुआ करती थी। ये भी काटा पेटी सब काम करते थे, मतलब सर्जरी वगैरह किया करते थे। ओके, समझ रहे हो? तो इस तरीके से होता था। चलिए तो और लिख लेते हैं जरा। 17वीं शताब्दी में हमें एक किताब मिल गई थी। इसको ना, इस योग को क्या कहते हैं? घटस्थ योग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? घटस्थ। घट, घट मतलब होता है घड़ा। मिट्टी का घड़ा सबने देखा है, मिट्टी का मटका या घड़ा सबने देखा होगा गांव में। यह है किसी के घर पे, बहुत अच्छा रहता है। हाँ, जो लोग शहर में रहते हैं ना, सिटी में, वो भी रख लो। सच में मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियसली। जो मैं तो रखता हूँ हमेशा अपने घर पे, पक्का। और मैं आरओ वगैरह का यूज नहीं करता बिल्कुल भी, नहीं चाहिए। ठीक है ना? सही है, देसी बनना है थोड़ा सा। ओके ना, चीजों को नेचुरली लेना है। चलो, तो मिट्टी का जो घड़ा होता है ना, उसी को क्या कहते हैं? घटस्थ। ठीक है, तो इस शरीर को, जो ऋषि घैरंड है, वो इस बॉडी को क्या कह रहे हैं कि हमारा जो बॉडी है ना, वो भी मिट्टी का घड़ा ही तो है। भाई मिट्टी ही तो है शरीर, और क्या है शरीर? मिट्टी ही तो है। अच्छा, जब कोई मर जाता है तो क्या करते हैं? जला देते हैं, या तो फिर वो मिट्टी में मिल जाता है। या कोई मुस्लिम है, मान लो, हिंदू या मुस्लिम की अगर बात करूं, मुस्लिम होगा तो उसे मिट्टी में दफना दिया जाएगा, यानी सुपुर्दे खाक कर दिया जाएगा। कोई भी हो, मिलेगा सब मिट्टी। तो इसीलिए घट कह रहे हैं उसको। वो क्या कह रहे हैं कि ये घटस्थ योग होता है। क्या होता है? घटस्थ योग। लिख लो, ये सवाल वहां पे आएगा। या इसका और भी एक नाम है, इसका सप्तांग योग भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? सप्तांग, SAPTAANG, सप्तांग योग। 7 अंगों वाला योग है ये। क्यों? क्योंकि इस ग्रंथ में, इस किताब में 7 चैप्टर्स होते हैं, तो इसीलिए इसको ना सप्तांग योग भी कह देते हैं। ओके, आज मैं इसकी स्टार्टिंग करूंगा बस, क्योंकि ये काफी बड़ा है। ओके ना? चलो, फिर उसके बाद 9 बजे भी मुझे क्लास लेनी है आज वैसे। ओके, थोड़ा सा 20-25 मिनट की। हाँ सर ये चलो। घटस्थ योग क्यों बोला गया है? घट, मैंने बताया ना, इन्होंने, ऋषि ने क्या कहा कि शरीर जो है वो मिट्टी का घड़ा है, तो इसीलिए इन्होंने घटस्थ योग बोल दिया इसको, कि मिट्टी के घड़े वाला योग है। भाई मिट्टी का घड़ा मतलब शरीर, बॉडी। हमारा बॉडी मिट्टी का है, ठीक है ना? मटका मिट्टी में मिल जाएगा, और क्या है? तो इसलिए इन्होंने इसको घटस्थ योग या सप्तांग योग भी बोला है, इसी वाले को, घैरंड संहिता, ठीक है, किताब को। चलो, अब इन्होंने क्या कहा? अच्छा, इसकी एक चीज और लिख लो। जो पहली इसकी, ये जो बुक है, मतलब इसकी जो पहली प्रति आई थी, मतलब पहली जो फोटोस्टेट छपी थी, तो ये 1804 में छपी थी, सन 1804, 1804। ये कुछ आ जाती हैं कभी कभार, कैसी बातें पूछ लेता है कोई। ठीक है, चलो, अब वो क्या कह रहे हैं, जो ऋषि घैरंड हैं, उन्होंने बताया। सर एक बार रिपीट करना, बीच में आवाज कटा कोई था। बात नहीं, दोबारा से बोल देते हैं। ये जो ऋषि घैरंड हैं, इन्होंने जो ये किताब लिखी थी, इसकी जो पहली प्रति आई, मतलब पहली जो फोटोस्टेट हमें मिली है ना, कब मिली? सन 1804 में, 1804 में। ठीक है, उसके बाद फिर अपडेट होता गया, थोड़ा थोड़ा होता है ना, कोई चीज मिलती है, लोग उसमें अपने अपने ज्ञान को थोड़ा अच्छे से बताते जाते हैं, बताते जाते हैं, तो इस तरीके से चलता है। चलो, तो खैर, अब आगे बढ़ जाएं। अब ये जो चंड कपाली हैं, राजा चंड कपाली हैं, इन्होंने पूछा कि जी योग क्या होता है, कुछ मुझे बताओ, थोड़ा सा समझाओ। तो महर्षि घैरंड क्या कहते हैं? लिखो बेटा, अब लिख लो। 4 चीजें बताई इन्होंने पहले, स्टार्टिंग यहां से होती है, लिखो। सबसे बड़ा पाप माया है, इन्होंने कहा। देखो यहाँ पे ना, ये बातें ऐसी मिलेगी सारी आपको, माया, आत्मा, परमात्मा, चेतना, ये इस तरह की बातें मिलेंगी आपको सब आगे आगे। ओके, पर कोई बात नहीं, आई विल ट्राई कि आप बोर ना हो। सबसे बड़ा पाप कौन है? माया। एक यहाँ पे मैडम भी है, उनका नाम माया है, आई क्या आज वो, बुरा मत मान जाना, ये माया वो वाला नहीं है। हाँ, माया का मतलब होता है यही सब, पैसा वैसा, है ना, ये सब जो हम, घर बंगला बंगला, गाड़ी वाड़ी, ये वो सब कुछ, ये माया है।
मतलब जरूरत से ज्यादा हो जाए तो माया है, जरूरत में है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सही है ना। ज्यादा टेंशन में कौन रहता है, जिसके पास ज्यादा होता है, वो तो उतना ही ज्यादा टेंशन में रहेगा, उतनी ज्यादा नींद की गोलियां खाएगा, तब नींद आएगी उसको। ठीक है, चलो। तो सबसे बड़ा पाप चंड माया कपाली होती है। का हाँ, चंड बोलो कपाली बोलो। का क्वेश्चन क्या था? चंड कपाली ने कहा कि मुझे कुछ योग के बारे में बताओ। उन्होंने पहले ऐसा ही कहा, तो उन्होंने फिर चार चीजें बताई कि बेटा पहले योग को समझने से पहले ये समझ कि सबसे बड़ा पाप माया होती है। नंबर टू, सबसे बड़ा बल यानी सबसे बड़ी ताकत क्या है, शक्ति क्या है, वो है योग। योग सबसे बड़ी ताकत होता है। ठीक है, योग इंसान को लोहा बना देता है अगर कोई ढंग से करे तो। ठीक है ना, बीमार ही नहीं होगा वो इंसान, उसकी इम्यूनिटी इतनी जबरदस्त हो जाएगी, कुछ भी कर जाएगा, शेर जैसे। ठीक है, चलो तीसरे नंबर पे, सबसे बड़ा बंधु। बंधु किसे कहते हैं पता है आपको? दोस्त को, फ्रेंड। हाँ, सबसे बड़ा बंधु कौन है? ज्ञान यानी नॉलेज। अरे भाई, आपको जिंदगी में कोई काम आए या ना आए, रिश्तेदार, दोस्त, पड़ोसी, लेकिन ज्ञान जरूर काम आएगा, नॉलेज। नॉलेज काम आएगी, ये तो है, फैक्ट है ना, होता है ना ये। चलो जी, और चौथी बात और बोल दी उन्होंने कि सबसे बड़ा शत्रु, जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो कौन है? वो है अहंकार यानी ईगो, घमंड। ये चार बातें याद कर लेनी पड़ेंगी हमें अगर योग को सीखना है तो। ठीक है, योग को सीखने के बाद क्या होगा? हमें समाधि मिलेगी आगे आगे जाके। भाई पहले हम योग करेंगे, आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंद, षटकर्म, ध्यान, योग निद्रा वगैरह सब करके क्या मिलेगा लास्ट में? समाधि लग जाएगी हमारी। समझ रहे हो ना, इसीलिए तो किया जाता है। मतलब मुक्ति मिल जाएगी, मोक्ष मिल जाएगा, दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा, इसीलिए होता है योग। समझ पाए ना? हम जन्म क्यों लेते हैं दोबारा से? हम इसीलिए जन्म ले रहे हैं क्योंकि पिछले जन्म में ना हमें मुक्ति नहीं मिल पाई, फिर हमने ये वाला जन्म लिया, फिर क्या पता इसमें भी ना मिले, फिर अगला लेंगे, फिर और अगला लेंगे। तो ऐसे करते करते इंसान हजारों लाखों जन्म लेता रहता है, चेंज होता रहता है, चक्कर चलता रहता है। ठीक है, तो कुछ कुछ लोग होते हैं जो मतलब मुक्ति पा लेते हैं, मोक्ष पा लेते हैं, साधु, महात्मा, अच्छे अच्छे लोग हैं समाज में, इस तरह के जो लोग होते हैं वो तो कर लेते हैं इस काम। ठीक है, सबको नहीं मिलता ये अवसर। तो इंसान का शरीर मिला है ना, तो इसका बेनिफिट उठाओ पूरा। और क्या अगले जन्म में क्या पता क्या बन जाए भाई, मच्छर वच्छर बन जाए कुछ, है ना, कुत्ता बिल्ली गाय भैंसिया बन जाए, क्या पता लगता है। है ना, वो कपिल शर्मा के शो में आता है वो कीकू शारदा, वो भैंस को भैंसिया बोलता है। समझ रहे हो ना, क्या पता क्या बन जाए। तो इसीलिए लाइफ एक बार मिली है, तो थोड़ा अच्छे से एकदम खाओ पियो मस्त रहो, योग वोग करके, ठीक, विदाउट एनी टेंशन, जिंदगी जिंदाबाद। चलिए खैर, अब इन्होंने एक बात और कही कि जो प्राणियों का शरीर होता है, अब ये बात लिख लेना अलग से, ये ना थोड़ा ना बातें जो है थोड़ा गहरी है, इनको ना एकदम से समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है स्टार्टिंग में। ठीक है, बट आ जाएगा, 5 7 10 दिनों में सब आ जाएगा। इन्होंने लिखा, इन्होंने कहा कि जो प्राणियों का शरीर होता है, मतलब जो प्राणी है यानी हम, जो लोगों का शरीर होता है, बॉडी जो होती है, वो हमारे सुकृत और दुष्कृत कर्मों से पैदा होता है। मतलब दोबारा बोलता हूं मैं, हम जो है आज, हम अपने कर्मों की वजह से हैं जो भी आज है, ये कह रहे हैं, लिख लो, हम जो भी कुछ होते हैं अपने कर्मों की वजह से होता है, या तो हमने अच्छे कर्म किए हैं या बुरे किए हैं। फिर अब आप क्या मान रहे हो, होता है ना ऐसा? भाई आप देखते होंगे कुछ ऐसे लोगों को जो बहुत पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, दान करते हैं, ना जाने कितना कुछ कर रहे हैं, और उनके साथ इतनी समस्याएं हैं, इतनी जिंदगी खराब है उन लोगों की, समझ नहीं सकते। कुछ लोग ऐसे भी हैं, इतने बेशर्म लोग हैं, एकदम नीच किस्म के लोग हैं, दूसरों का चोरी करते हैं, गंदे गंदे खराब काम कर रहे हैं, सता रहे हैं लोगों को, परेशान कर रहे हैं, और फिर भी खुश हैं, वो एकदम बढ़िया चल रहा है उनका, है ना, उनका सब बढ़िया चल रहा होता है। क्यों? क्योंकि कर्म का चक्कर है, वो पिछले जन्म में कुछ ना कुछ करके आया है, अच्छे काम। और हम, मतलब हमसे मेरा मतलब आप और मैं नहीं, मतलब कुछ लोग पिछले जन्म में कांड करके आए होते हैं, तो उन कांडों का जो फल है ना वो अब इस जन्म में मिलता है। तो कुछ तो काम करके आते हैं, कुछ कांड करके आते हैं, तो हर तरह के लोग होते हैं, इंसान होते हैं। ठीक है, तो या तो आप किसी पे कर्ज
चढ़ा रहे होते हो या किसी का कर्ज उतार रहे होते हो जिंदगी में। यही तो है जीवन, इसी को कर्म कह देते हैं। भाई कर्ज का मतलब कुछ बुरा किया होगा किसी का पिछले जन्म में, जो हमारे साथ कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं जिंदगी में। ठीक है, चलिए तो और थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। एक सेकेंड, लेट आ रही हैं प्रीति जन्मेदा जी। चलो ठीक है, अब लिखो जरा। अब इन्होंने ना सप्त साधन और बताए, लिख लो जरा। इन्होंने क्या कहा कि भाई अगर आप योग सीखना चाह रहे हो, अगर आपको योगा सीखना है ना, तो 7 चीजों पे फोकस करना पड़ेगा, 7। ठीक है, लिखो जरा। 7 चीजों पे फोकस करेंगे, कैसे? अब देखो, ये जो हमारा सप्तांग योग है, मतलब घटस्थ योग है या घेरंड संहिता है, इसमें ना 7 चीजों का जिक्र है, लिख लो। नंबर 1, षट कर्म। अब मैं चैप्टर्स के नाम बोल रहा हूं ऐसे सीक्वेंस में, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 कौन सा है? षट कर्म। षठ, SHATHKARMA, षट कर्म। ठीक है। नंबर 2, आसन। नंबर 2 में क्या आता है? मतलब दूसरे चैप्टर में, जो दूसरा चैप्टर है इसका, उसमें आसंस का जिक्र है। आसंस, पोजेस, ओके, जो हम करते हैं, पश्चिम उत्तानासन, हस्तोत्तानासन, ऐसे करके। तीसरा लिखो, तीसरे चैप्टर में मुद्राओं का जिक्र है। मुद्राएं, जैसे हाथों से मुद्राएं बनाते हैं, फेस से मुद्राएं बनाते हैं। ओके, अब बताऊंगा आगे आगे। उसके बाद चौथा जो चैप्टर होता है, उसमें प्रत्याहार का जिक्र है। प्रत्याहार, PRATYAHAAR, प्रत्याहार। फिर उसके बाद पांचवा जो चैप्टर है, पांचवा, उसमें क्या है? प्राणायाम है। प्राणायाम जो आप ये करते हो ना, स्वामी रामदेव सुबह सुबह बैठ जाते हैं ना 5 बजे, ऐसे करते, जो करते हैं जोर जोर से माइक में, देखा है स्वामी रामदेव को? सांसें लेते हैं, छोड़ते हैं, हाँ वही है ये प्राणायाम। चलो अगले पे आ जाओ। 6 नंबर पे जो छठा छठा चैप्टर है, वो है क्या? ध्यान, यानी मेडिटेशन। ओके, और लास्ट का जो चैप्टर है, आखिरी का मतलब 7वां जो चैप्टर है, वो है समाधि। ठीक है ना, समाधि। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं सीक्वेंस में। षटकर्म, आसन, मुद्रा, प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान और समाधि। ठीक है, डन। किसी को डाउट है क्या? ये सीक्वेंस है, 7 चैप्टर्स के नाम हो गए एक तरीके से। ओके, चलो अब क्या होता है, देखो, आपने षटकर्म के बारे में सुना है कि किसी ने? जो नए लोग आए हैं, अभी 1-2 दिन पहले आए हैं, जो कुछ कुछ शायद आज फर्स्ट टाइम भी आए हैं 1-2 लोग, है ना? आए ना, ऋतु आई है आज। तो षटकर्म के बारे में किस किसी ने सुना? जरा बताओ, चलो बताओ बताओ, कोई बात नहीं, अपने विचार रखो। ये काम तो मैं करवाऊंगा आपसे जानबूझ के, आपके विचार रखवाया करूंगा मैं। बोलो बोलो, क्या होता है षटकर्म? सर, बॉडी शरीर की जो अंगों की सफाई करते हैं उसको वेरी गुड, चलने की। हाँ, वेरी नाइस। ठीक है ना, मतलब बॉडी को साफ करने के लिए जो काम किए जाते हैं, कुछ चीजें की जाती हैं योग में, उसी को क्या कहते हैं? षट कर्म कहते हैं। ठीक है, कई तरह के होते हैं। अब क्या होता है, कुछ ऐसी किताबें हैं योग में, कुछ ऐसे ग्रंथ हैं जो षटकर्म बाद में करने की बात करते हैं कि बाद में कर लो, बाद में कर लो। लेकिन जो ये ऋषि घेरंड है, जो ये ऋषि हैं हमारे, जिन्होंने किताब लिखी है, ये क्या कह रहे हैं कि भाई पहले ना अपनी बॉडी को साफ करो, आसन वासन मत करो। पहले स्टार्टिंग में आसन मत करो, प्राणायाम मत करो, मेडिटेशन मत करो। आप क्या करो? सिर्फ पहले षटकर्म कर लो। षटकर्म मतलब पहले बॉडी को साफ करो। अच्छा, आपने ऐसे लोग सुने हैं क्या? एक सेकंड, कोई आया है, एक सेकंड। आपने ऐसे लोगों के बारे में सुना होगा जो लोग बहुत ज्यादा, मतलब अच्छी अच्छी चीजें खा रहे होते हैं, बहुत बढ़िया सब कुछ कर रहे होते हैं, और फिर भी बीमार पड़ रहे होते हैं। या वो बहुत ज्यादा टाइम से ना योगा कर रहे होते हैं, योगा, लेकिन फिर भी बीमार पड़े रहते हैं। 1-1 साल तक उनको फायदा नहीं होता, या 2-2 साल तक फायदा नहीं हो रहा है। पता है क्यों नहीं हो रहा होता? वो इसीलिए नहीं हो रहा होता है क्योंकि ना उन लोगों की बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स भरे रहते हैं। मतलब बॉडी में ना गंदगी पड़ी रहती है अंदर, मल। ठीक है, अगर वो पड़ा रहेगा तो कितना भी योगा कर लेना, कोई फायदा नहीं होएगा।
जीरो हो जाएगा सब कुछ। समझ पाए? अच्छा एक चीज बताओ, मान लो कोई एक पाइप है, पानी जाता है उसमें को, और उसमें ना बहुत सारा मिट्टी, गंदगी, कूड़ा और कचरा फंस जाए, तो बताओ क्या होगा? कितना भी प्रेशर डालते रहना, नहीं जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा। फिर या तो इतना प्रेशर क्रिएट करना पड़ेगा उस पाइप में से कि चीजें एकदम झटके से बाहर निकल जाए, खराब जो चीजें पड़ी है ना, साफ हो जाए अंदर से। तो इसी को क्या कह रहे हैं हम लोग? षटकर्म कह रहे हैं। हमारे बॉडी में लिख लो, मैं औरों को भी बताता रहता हूं ऐसी बात, चार रास्ते होते हैं जहां से गंदगी बाहर निकलती है। एक तो, ठीक है, नोज, नाक से जो सांसें छोड़ते हैं ना, गंदगी बाहर निकलती है। नंबर टू, पसीने के जरिए निकलती है। नंबर थ्री, यूरिनेशन, पेशाब के जरिए। नंबर फोर, टॉयलेट, ठीक है ना, उसके जरिए। चार रास्ते हैं, अगर इनमें रुकावट पैदा हुई तो बीमार पड़ोगे पक्का, 100%। बीपी, थायराइड, शुगर, ये वो, फैटी लीवर, ये सब कुछ उसी से आ रहा है। हार्ट अटैक भी उसी से आ रहा है, ठीक है, थायराइड भी वहीं से आ रहा है, हर चीज वहीं से आ रही है। कॉन्स्टिपेशन से आ रहा है, समझ रहे हो ना? या टॉक्सिन्स बाहर नहीं निकल रहे हैं, पसीना नहीं निकल पा रहा है, या बॉडी अंदर से साफ ही नहीं है, अंदर एसिड भरा पड़ा है। ब्लड में क्या हो गया? एसिडिक वैल्यू बढ़ जाती है हमारे ब्लड में, खून में एसिड बढ़ जाता है, और एसिड बढ़ता है तो एसिड घूमता रहता है पूरे बॉडी में, बाल झड़ने लगते हैं, फिर पिंपल्स हो जाते हैं। ये सब क्यों हो रहा है? बॉडी में एसिडिक वैल्यू बढ़ गई है, ठीक है। तो उसी को निकालने का काम करता है कौन? षटकर्म। तो स्वामी, ये जो है हमारे ऋषि धैर्यंड, इन्होंने क्या कहा कि षटकर्म करो। चलो अब मैं काम करता हूं, देखो आज तो नाम ही लिखवा पाऊंगा मैं इनका, एक्सप्लेनेशन तो कल देंगे हम। तो चलो अब एक काम करते हैं, नंबर 1, पहला चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम हो गया षटकर्म, ठीक है। अब षटकर्म 6 तरह के होते हैं, अब उनमें से जो पहला है उसके बारे में बात करेंगे। तो पहला षटकर्म होता है धौती। धौती, DHAUTI, धौती, लिखा? धोती, कोई बात नहीं, आराम आराम से लिख लो, डोंट वरी। थोड़ा स्पेस छोड़ देना इसमें, क्योंकि एक पेज छोड़ दो पूरा। अब नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, नंबर 2 पे आ जाओ। दूसरा है वस्ती, मैंने एक पेज छुड़वा दिया था पीछे, ठीक है। अगले पे वस्ती, VASTI, वस्ती, वस्ती। तीसरा आ जाओ, इसमें ज्यादा पेज नहीं, कुछ नहीं छोड़ना स्पेस फालतू का। नेति, तीसरे वाला षटकर्म कौन सा है? नेति, NETI, नेति, ओके। उसके बाद आ जाओ लौलिकी। लौलिकी, LAULIKI, लौलिकी, एक्सक्यूज मी, लौलिकी। लौलिकी, लौलिकी का दूसरा नाम होता है नौली, लिख लो। जो लौलिकी होता है ना, लौलिकी, इसका अदर नेम क्या है? नौली, NAULI, नौली भी कह देते हैं इसको, इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अब हम अपने अड्डे पर आ जाते हैं वापस, एक सेकंड, ठीक है ना। नौली, लौलिकी या नौली भी कह देते हैं इसको। उसके बाद आता है त्राटक। क्या आता है? त्राटक, TRATA, त्राटक, त्राटक। कभी सुना है आपने हिप्नोटिज्म के बारे में? कुछ लोग वश में कर लेते हैं ना सामने वाले को, आंखों ही आंखों में कुछ जादू सा करके, सुना है ना? तो ये वही होता है, कुछ कुछ वैसा ही है, मतलब ये कॉन्सेप्ट वहीं से आता है निकल के, ठीक है। चलो अब मैं अपनी जगह पे आ गया, बाहर शोर हो रहा था। चलिए, लौलिकी या नौली, उसके बाद त्राटक हो गया डन। अब लास्ट में आता है कपाल भाती, ये भी षटकर्म होता है, समझ गए? कपाल भाती षटकर्म होता है, ना कि प्राणायाम, ओके जी। चलो एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। नंबर 1 जो पहला षटकर्म है वो क्या है? धौती। नंबर 2 वस्ती। तीसरा लौलिकी, नहीं सॉरी, नेति, नेति, नेति आ जाओ, है ना। नेति के बाद लौलिकी या नौली। पांचवा
सर त्राटक और नेती छठा है या कपाल नीति है? नेति, NETI, नेति, नेति, ओके, N, ठीक है, मैं लिखा हुआ भेज दूंगा, डोंट वरी। चलो अब देखो क्या होता है, ये जो धोती है ना पहले वाला, ये जितने भी वर्ड है यहाँ पे, इन सब का मतलब ही होता है वॉश करना, सफाई करना, धोना, साफ करना, टॉक्सिन्स बाहर निकालना। चाहे धोती हो, चाहे वस्ती हो, चाहे कुछ भी हो, नेति हो, कुछ भी, इन सब का मतलब ही लगभग यही है, सफाई करना, क्लीन करना, क्लींजिंग करना, गंदगी निकालना, यही सब है इसका मतलब, लिख लो, ठीक है। धोती का मतलब भी होता है धोना, धुलाई करना, जैसे आप कपड़ों की धुलाई करते हो ना, बस वही है। अब एक काम कर लेते हैं, बस आज तो इसके पार्ट्स ही लिख पाएंगे हम। अब जो ये धोती होती है ना, धोती, ये धोती कई तरह की होती है, लिखो जरा। अब उसके भी पार्ट्स होते हैं, थोड़ा स्पेस छोड़ते रहना। धोती 4 तरह की होती है, लिख लो, ठीक है। धोती का मतलब समझ गए, धोना होता है, धोना। पहली लिखो, अंतः धोती। अंतः का मतलब समझते हो हिंदी में, अंत मतलब अंदर का, अंदर का, ठीक है, तो अंतः धोती। चलो दूसरा, दंत धोती, दूसरे वाला आ गया इसका पार्ट। दंत मतलब होते हैं दांत, दंत, एक सेकेंड, दंत धोती। तीसरा, हृद धोती, हृद, हृद मतलब हृदय, दिल, हृद, HRID, हृद, और धोती, DHAUTI, हृद धोती। फिर उसके बाद चौथा है मूल शोधन, चौथा पार्ट आ गया धोती का, समझ पाए। मूल, MOOL, मूल शोधन, SHODHAN, मूल शोधन, ठीक है। 4 हो गए ना, अंतः धोती, दंत धोती, हृद धोती और मूल शोधन। ये आएगा पक्का, वहां पे ध्यान रखना, लिख लिया। अब इतना ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, अभी इसके भी पार्ट, ज्यादा खुश नहीं होना। चलो लिखो अब जो अंतः धोती होती है उसके भी पार्ट है, देखो इसके भी बहुत सारे बच्चे हैं। चलो जल्दी कमान, पहले पे आते हैं, वातसार। किसका लिखवा रहा हूं मैं पहले, अभी अंत धोती का, ध्यान देना, दोबारा बोलता हूं एक बार। पहले धोती आया, ठीक है ना, धोती के 4 पार्ट हो गए, ठीक है, धोती के 4 पार्ट हो गए, कौन कौन से, अंतः धोती, दंत धोती, हृद धोती, मूल शोधन, हो गए 4। अब जो पहला है अंत धोती, उसके 4 पार्ट हैं, लिखो। पहला है वातसार, VAAT, वातसार, वातसार, ठीक है, लिखा। अंतः धोती का ही दूसरा पार्ट वारीसार, VAARISAAR, वारीसार। तीसरा अग्निसार, AGNI, अग्नि, और सार लगा दो, SAAR, सार। चौथा बहिष्कृत, बहिष्कृत, BAHISH, बहिष और कृत, KRIT, बहिष्कृत, ठीक है। 4 हो गई चीजें, वातसार, वारीसार, अग्निसार और बहिष्कृत। चलो अंतः धोती का काम खत्म, ओके। चलो अब दूसरे पे आ जाओ। अंतः धोती से दूसरा पार्ट कौन सा था, जल्दी बताओ, याद दिलाओ मुझे, भूल गया मैं तो। दंत धोती। दंत धोती, वेरी गुड। हाँ चलो, अब दंत धोती के 5 पार्ट हैं। दंत धोती, ये सब धुलाई है, ये इतनी सारी टेक्निक्स हैं शरीर को साफ करने की, देख लो, ठीक है। चलो दंत धोती का पहला पार्ट दंत मूल, DANT, दंत मूल, MOOL, दंत मूल, लिखा। चलो दूसरा जिह्वा शोधन, थोड़ा टफ है वर्ड, कोई बात नहीं, इसको तोड़ेंगे, स्प्लिट करेंगे। जिह्वा, JIVHA, जिह्वा मतलब जीव होता है, और शोधन मतलब धोना होता है। जिह्वा शोधन, SHODHAN, जिह्वा शोधन, ठीक है। तीसरे पे आ जाओ, कर्ण
रंध्र, कर्ण, KARNA, कर्ण, और रंध्र लगा दो, RANDHRA, कर्ण रंध्र। ठीक है, अब कर्ण रंध्र के बाद लिख दो दाया, राइट साइड। ठीक है, कर्ण रंध्र राइट साइड, मतलब राइट वाला। लिखो लिखो लिखो। सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। बाकी सबको तो आ रही है ना, दोबारा कनेक्ट कर लेना अगर किसी को दिक्कत आए तो। आप डेटा बचा के रखा करो। चलो, कर्ण वॉइस क्लियर रंध्र, नहीं आ रही है आपकी। दोबारा कनेक्ट कर लो गुरुजी, दोबारा कर लो। चलो आते हैं, कर्ण रंध्र बाया। ठीक है ना, इन्होंने ना दोनों कानों को अलग अलग बताया, ये जो है ऋषि कह रहे हैं, एक दाएं कान के बारे में बता दिया, एक बाएं के बारे में। ठीक है, तो कर्ण रंध्र दाया, और फिर लिखो कर्ण रंध्र बाया, चौथा पार्ट हो गया कर्ण रंध्र बाया। समझ गए, इसको दो में गिन दिया इन्होंने, एक साथ ना गिन के। ओके, पांचवा लिखो कपाल रंध्र, कपाल, सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ KAPAL। रही है। अरे इनको ना मैं एक सेकेंड दोबारा कनेक्ट करो। ठीक है, दोबारा कनेक्ट करो। ठीक है, चलो दोबारा बोलता हूं मैं, कपाल रंध्र, KAPAL, कपाल, और रंध्र लगा दो, RANDHRA, रंध्र का मतलब होता है छेद। ठीक है ना, होल, रंध्र उसी कहते हैं। ठीक है, चलो दोबारा बोल दूं मैं, दंत धोती के पार्ट बोल रहा हूं मैं। ठीक है, नंबर 1 दंत मूल, नंबर 2 जिह्वा शोधन, नंबर 3 कर्ण रंध्र दाया, राइट साइड वाला, चौथा कर्ण रंध्र बाया, लेफ्ट साइड वाला, पांचवा कपाल रंध्र। ठीक है, डन हो गया ना, कंप्लीट। चलो अब तीसरा पार्ट कौन सा था जल्दी बताओ। अंत धोती, दंत धोती, और फिर क्या था सर नस्त मूल भी तो है। कौन सा, नस्त मूल वो हर्ष धोती। बताएंगे बताएंगे, चिंता ना करो, लिखो पहले लिखो, सब्र। हरद धोती पे आ जाओ पहले, चलो जल्दी जल्दी। हरद धोती के पार्ट है 3, लिखो दंड धोती, दंड, DANDDHAUTI, दंड धोती। नंबर 2 वमन धोती, वमन, वमन धोती। ठीक है, नंबर 3 वस्त्र धोती। दोबारा बोलूं, दंड धोती, वमन धोती, और वस्त्र धोती। इतनी बात समझ में आई। दंड धोती बड़ी खतरनाक होती है, अकेले में मत कर लेना। ठीक है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, शहीद होने का खतरा रहता है इसमें। ठीक है, हाँ, हल्के में मत लेना इनको, मजाक कर रहा हूँ, इतना भी मत डरो। हाँ जी, यहाँ पर ये जो आपने कपल रंग ये कहा, हाँ जी, कपल, हाँ कपाल, कपाल रंध्र, हाँ कपाल, कपाल धो, हाँ जी जी हाँ जी जी, जी जी। हाँ वो यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है। कपल अच्छा, धोती में मतलब कहा जाता है खाना खाने के बाद पानी से मतलब थपथपाया जाता है ना। हाँ जी बिल्कुल, चिंता ना करो, हाँ अभी तो नाम तो लिखा रहा हूं मैं, एक्सप्लेन भी करूंगा मैं। नहीं नहीं ठीक है, नहीं नहीं नहीं, मेरा सवाल है कि वो कहाँ मतलब माथे के ऊपर या सिर के ऊपर, सिर के ऊपर, मतलब हेड के बीच में, यहाँ। ठीक है, यहाँ पे बीच ओके। में सेंसिटिव पॉइंट होता है ये, यहाँ सहस्त्रार चक्र होता है हमारा, सहस्त्रार चक्र। ठीक है, चलो अब ये हो गया ना, ये धोती का तो काम खत्म। अब देखो एक और पार्ट था वैसे, चौथा कौन सा रह गया था, मूल शोधन, लेकिन ये बेचारा अकेला रह गया, सिंगल। ठीक है ना, शादी वादी नहीं करी इसने, सिंगल रह गया, बस इसे अकेला छोड़ दो। ठीक है, डन, कंप्लीट। चलो अब नंबर 2 पे आ जाओ। अब धोती का काम खत्म हो गया सारा, अब आता है वस्ती। ठीक है ना, दूसरा जो षटक्रम था, धोती मतलब वॉश होता है। वॉश करना, धोना, सफाई करना, क्लीन करना, है ना, ये सभी तो होता है, यही सब है इसका मतलब। वस्ती का मतलब भी धोना ही होता है, नेति का मतलब भी धोना ही होता है, नौली का मतलब भी एक तरीके से धोना ही होता है।
इन सब का मतलब ही धोना है, ठीक है। कपालभाति का थोड़ा सा अलग है, बाकी लगभग सबका सेम है। चलो अब वस्ती की बात करते हैं। वस्ती भी एक षटकर्म है दूसरे नंबर का। दो तरह की होती है। नंबर 1 जल वस्ती। जल वस्ती, जल मतलब पानी, जल वस्ती। नंबर 2 स्थल वस्ती। स्थल, STHAL। हमारे यहां जल सेना थल सेना होती है ना, वही है। थल वस्ती लिख लो, चाहे इसको स्थल या थल कुछ भी लिख लो, स्थल वस्ती, ठीक है। दो, बस ये दो ही होती है, इसमें ज्यादा परेशान नहीं किया इन्होंने। चलो तीसरे पे आ जाओ, ठीक है ना। धोती वस्ती दो कंप्लीट। तीसरे पे आ जाओ, नेति। नेति सिर्फ एक तरह की बताई इन्होंने, वो है क्या? सूत्र नेति। सूत्र नीति भी बड़ी मुश्किल होती है करनी। आजकल तो देखो रबड़ नीति आ गया, रबड़ का आता है, वो इधर नाक से डालते हैं उसको और मुंह से खींच लेते हैं, फिर ऐसे मसाज करते हैं। कुछ नए लोग डर गए, ठीक है। खाली आसन नहीं करना पड़ेगा, बहुत कुछ है इसमें योगा में। हम भी यही सोच के आए थे कि 4 आसन ही तो करने ठीक है। बहुत खतरनाक चीजें भी होती है जी। जसदीप जी, जलनेति नहीं होती? ना इसमें नहीं है, वो जलनेति होती है लेकिन वो दूसरे किताबों में है, इस वाले में नहीं, ठीक है। मैं इनको जा रहा है, साउंड क्रैक हो रहा है, मैं बोल रहा हूँ, कोई बात नहीं, ठीक है। जल नेति सर होती है। डराओ मत, हम नए बच्चे हैं। हाँ, तभी तो कॉन्फिडेंट हो गए ना आप लोग। तो नेति में क्या करते हैं, धागे को, एक धागा सा होता है काफी मोटा, इतना भी नहीं, उसको नाक से डाल के मुंह से निकालना होता है कफ को निकालने के लिए, ठीक है। पर आजकल ना रबर नेति आ गया, नया जमाना है भाई, रबड़ की आ गई वो चीज है। तो आपने जिन्होंने भी अपना जल नेति कॉट नहीं मंगवाया तो मंगवा लो, रबर नेति नहीं मंगवाई मंगवा लो। एक होता है आई वॉश कप, आंखों को धोने के लिए कप आते हैं छोटे छोटे से, वो भी मंगवा लो। ये 3 चीजें तो मंगवाई लो, और सेंधा नमक भी मंगवा लो, सेंधा सर सॉल्ट। कॉपर का सही होता है या प्लास्टिक का? मतलब इसका कॉपर का, मटेरियल मैं भी तो है? देखो मेटल का सबसे अच्छा होता है वैसे तो, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, प्लास्टिक का भी चल जाएगा, ठीक है। नहीं तो है तो इसमें कोई बात डिमेरिट तो नहीं है प्लास्टिक यूज करने से? नहीं। नहीं, अगर देखो प्लास्टिक तब नुकसान देती है जब ज्यादा गर्म पानी के संपर्क में आती है, हल्के फुल्के में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। प्लास्टिक जब ज्यादा गर्म चीज के कांटेक्ट में आएगी तब नुकसान करेगी, कैंसरस हो जाती है। चलो अभी कहां तक पहुंचे थे हम? सूत्र नीति की बात कर रहे थे, ठीक है ना जसदीप जी। जो जल नीति है ना, वो इन्होंने नहीं बताया, वो दूसरे ऋषि ने बताया था, ठीक है ना। तो वहां पे उसको अलग रख दिया। अभी फिलहाल सूत्र नीति, ठीक है, क्योंकि अलग अलग ऋषि हैं, अलग अलग बातें बता रहे हैं, ओके, समझ रहे हो ना। अलग अलग टेक्निक अलग अलग ऋषियों ने बनाई। देखो आपने जो सुना है और पढ़ा है ना, वो चीजें ना मिक्स सुनी है हमने, मिक्स। अभी हम उनको छांट रहे हैं, फिल्टर कर रहे हैं, ठीक है। जल नीति किसी और ने बताया था, यहां सूत्र नीति बताया है, ओके क्लियर। चलो अब आ जाओ चौथे में। लौलिकी या नौली कौन सी होती है? सिर्फ एक तरह की होती है, लिख लो, भ्रमर। भ्रमर नौली, BH भ्र BHRAMAR। भ्रमर मतलब होता है भंवरा, जो फूलों पे बैठता है ना, जो शहद निकालता है फूलों में से, वही होता है भंवरा। भ्रमर नौली कह देते हैं उसको, क्या कहते हैं? भ्रमर नौली, उसका नाम हो गया, ठीक है, डन। पांचवा त्राटक। त्राटक का एक ही पार्ट बताया इन्होंने, बाह्य त्राटक। बाह्य मतलब बाहर का, त्राटक का मतलब होता है देखना, देखना। तो त्राटक में बाह्य त्राटक है, मतलब बाहर का, एक ही टाइप का है बस वो, ओके जी। आंखों से देखना, लगातार देखना, बिना ब्लिंक किए देखना, उसी को कहते हैं त्राटक। चलो अब छठे नंबर पे आता है कपाल भाती। अब इस कपाल भाती में ना सवाल आएगा पक्का 100%, लेवल 2 में भी और 3 में, 1 में भी आ सकता है। कपाल भाती के 3 टाइप्स होते हैं यहाँ पे, अब लिख लो जरा। सुना है कभी आपने कपाल भाती के टाइप्स? वो यहां है। नंबर 1 वात कर्म, VAAT, वात कर्म। नंबर 2 पे आ जाओ, व्युत कर्म, व्युत, नंबर VYUT, 1 क्या बताया सर? वात कर्म, कपाल भाती का पार्ट है, वात कर्म कपाल भाती लगा दो उसके आगे, क्योंकि कपाल भाती का पार्ट है।
वात कर्म कपालभाति। नंबर 2 व्युत कर्म, व्युत VYUT, व्युत मतलब होता है उल्टा, ऑपोजिट, व्युत कर्म कपालभाति, व्युत कर्म। ठीक है। तीसरा शीत कर्म कपालभाति, तीसरे वाला शीत, SHEET, शीत और कर्म, शीत कर्म कपालभाति, 3 हो गए, वात कर्म, व्युत कर्म, शीत कर्म। तो ये इन्होंने जो इतना सब कुछ बताया है ना, ये शरीर को साफ करने की सारी टेक्निक्स हैं। अब इनकी एक्सप्लेनेशन करेंगे हम कल, फिलहाल तो नाम नाम समझे हैं। अभी किसी को कोई डाउट आ रहा हो ना नाम वगैरह लिखने या समझने में, तो पूछ लो मेरे से एक बार, बताइए किसी को कुछ है क्या मन में सवाल वगैरह ऐसा कुछ? सर त्राटक वाला बताइएगा ना, वो सुना नहीं था। बाही हाँ, त्राटक सिर्फ बाह्य होता है, बाहर वाला, बस एक ही है। त्राटक को सिर्फ त्राटक भी लिख सकते हो आप, ठीक है ना। अब इनका कहना ये है कि भाई शरीर गंदा होता है टाइम टू कपालभाति टाइम। का सेकंड रूप कौन सा था? बताते हैं। कपालभाति में पहला है वात कर्म कपालभाति, दूसरा है व्युत कर्म कपालभाति, तीसरा है शीत कर्म कपालभाति। ठीक है, हो गए ना कंप्लीट। अब इनके कहने का अर्थ ये है, जो भी आप खाना खाते हो, भाई देखो कितना सब कुछ है गंदा। अब देखो आज के जमाने के हिसाब से देखा जाए तो हम सोचते हैं कि यार हम तो अच्छा खासा खा रहे हैं, मतलब ठीक ठाक चीजें खाते हैं हम उल्टी सीधी चीजें, खराब चीजें नहीं खा रहे हैं, पर फिर भी बीमार पड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि पेस्टिसाइड्स यूज हो रहा है ना खेतों में, फसलों में। जो किसान है उसकी भी मजबूरी है डालना, क्या करे, वरना कीड़े फसल खा जाते हैं, पैदावार नहीं होती, सब्सिडी नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से, बहुत सारी दिक्कतें हैं भी, तो उतने में काम नहीं चलता। ठीक है, तो पेस्टिसाइड्स डाले जाते हैं बहुत ज्यादा। आजकल क्या है, गांव में फसलों में जो हमारी फसल होती है, क्रॉप्स होती है ना, उनमें कीड़ा वगैरह लगना बंद हो गया है। पहले जमाने में बहुत कीड़े लगा करते थे फसलों में, कीड़े खा जाया करते थे फसल को, लेकिन अब कीड़े लगते ही। क्यों? क्योंकि केमिकल इतना उस पर छिड़क दिया है हमने, इतना स्प्रे कर दिया, इतना स्प्रे कर दिया है कि वो केमिकल उस मिट्टी में रम गया है, मिट्टी के अंदर ना वो एकदम मिल गया है, मिक्स हो गया है, और वो कभी खत्म नहीं होएगा, वो हमेशा रहेगा। और उस मिट्टी में से जब फसल निकलेगी तो वो चीज ऑटोमेटिकली फसल के अंदर आ गई। अब आपने गेहूं खाया, दाल खाई, चावल खाया, अनाज खाया, जो भी खाया, तो वो उसके अंदर है। ठीक है ना, वो खराब चीज उसमें है, केमिकल है। ओके, अब देखो दूसरी बात, एयर पॉल्यूशन। भाई हवा में भी तो पॉल्यूशन है, भाई कितना सारा हम मतलब कितना पॉल्यूशन छोड़ रहे हैं। जब 21 डेज का लॉकडाउन लगा था ना, मैं जहां रहता हूं ना, मैंने आज तक जिंदगी में कभी सुना नहीं था कि हरिद्वार के पहाड़ दिखते हैं यहाँ से। लेकिन जब 21 दिन का लॉकडाउन लगा तो 5-7 दिन बाद ना मेरे घर से हरिद्वार के पहाड़ दिखने लगे, जो कि मेरे घर से 140 किलोमीटर दूर है हरिद्वार, 140 किलोमीटर है हरिद्वार, और मेरे घर से हरिद्वार के पहाड़ दिख गए। क्यों? मौसम साफ हो गया, वो जो गंदगी थी, बादल सब छट गए गंदगी के, समझ रहे हो। तो इतना पोल्यूशन छोड़ रहे हैं, इतना पोल्यूशन है। पानी में भी पोल्यूशन है, हर चीज में पोल्यूशन है, हवा में है, पानी में है। नॉइज पोल्यूशन है, मतलब शोर बहुत होता है, कहीं ट्रैफिक का शोर है, कहीं इसका शोर है। ठीक है, तीसरी चीज और क्या हो सकती है, ये जो कनेक्ट, देखो हर चीज के फायदे भी होते हैं, नुकसान भी होता है। अब जो टावर लगे हुए हैं मोबाइल के, ठीक है, ये रेंज है, अल्फा बीटा गामा, नासा की सैटेलाइट चल रही है ऊपर, कितना कुछ हो रहा है, हमें तो पता भी नहीं है, हम ध्यान ही नहीं देते। कितनी सारी रेंज है, वाईफाई की रेंज, नुकसान तो करती है ना ये, भले ही हम इसका फायदा उठा रहे हैं, चलो हम तो अच्छे के लिए यूज कर रहे हैं, समझ रहे हो ना भाई, हम तो कुछ काम की चीजें निकाल रहे हैं इससे, फिर भी तो इसका बेनिफिट तो कुछ है नहीं खास, डी बेनिफिट बहुत ज्यादा है। तो हमारे जो ये ऋषि गहरंड है, ये कह रहे हैं कि आप अपने शरीर को साफ कर सकते हो, अब भी कर सकते हो, भले ही आपने कितनी भी दवाइयां खा ली हो, भले ही आपने कितनी गंदी चीजें, खराब चीजें खा ली हो, कितनी टॉक्सिन्स भर गए हो बॉडी में, पर अब भी साफ कर सकते हो। कैसे? ये धौती करके, बस्ती करके, नेति, लोलिकी, त्राटक, कपालभाति करके साफ कर सकते हो शरीर को। ठीक है, अब एक चीज और बताते हैं आपको, जो एलोपैथिक मेडिसिन होती है, जो अंग्रेजी दवाइयां होती है ना, वो हमारे बॉडी में से कभी बाहर नहीं निकलती, वो अंदर ही जम जाती है एक तरीके से।
उनका जो अमाउंट होता है ना, उनका जो रस होता है, मीन्स केमिकल जो उसमें अमाउंट होता है, वो हमारे बॉडी में इकट्ठा होता रहता है, इकट्ठा होता रहता है खून में। ठीक है जी, सच बता रहा हूँ, खून में इकट्ठा ही होता रहेगा। वो किडनी ना फिल्टर नहीं कर पाती उसको, क्योंकि बहुत ही ज्यादा छोटा है वो, टाइनी, इतना ज्यादा बारीक है वो कि हमारी किडनी भी एक तरीके से फेल हो जाती है उसको छानने में। भाई किडनी का काम क्या होता है? छानना। जैसे आप चाय बनाते हो, चाय बनाई सबने, चाय के बाद क्या करते हो? वो चाय सीव, है ना, सीव करना, छानना। वो छलनी लेके उसमें से छान देते हो, वो जो चाय पत्ती वगैरह होती है वो ऊपर आ जाती है। तो ऐसे ही हमारी किडनी भी है। किडनी भी क्या करती है? छलनी जैसा ही तो काम करती है। वो खून को छानती है, ब्लड को छानने का काम करती है। एक इधर है, एक इधर है, लेफ्ट में और एक राइट में, कमर के पीछे को है किडनी। ठीक है। तो आयुर्वेदिक जो दवाइयां होती हैं, जो आयुर्वेदिक चीजें होती हैं, वो 24 घंटे से ज्यादा हमारे बॉडी में रह ही नहीं सकती। वो यूरिनेशन के थ्रू, टॉयलेट के रास्ते बाहर, 24 घंटे में। लेकिन जो अंग्रेजी दवाइयां हैं वो पड़ी रहेंगी, इकट्ठा होती रहेंगी, होती रहेंगी, होती रहेंगी। इसीलिए अंग्रेजी दवाइयों से किसी का लीवर डैमेज हो जाता है, किसी की किडनी डैमेज हो जाती है, किसी को हार्ट अटैक आने लगता है, किसी को थायराइड हो जाता है, किसी को बीपी हो जाता है। तो ये समस्या है। मैं ये नहीं कह रहा, काम बहुत आती है अंग्रेजी दवाइयां, कभी भगवान न करे किसी का एक्सीडेंट हो जाए, लेकिन अंग्रेजी दवाइयां उसे बचाती भी है, एनेस्थीसिया भी उसमें से। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि अंग्रेजी दवाइयां और ये जो हमारा आयुर्वेद है, योगा है ना, ये थोड़ा कोलेबोरेट करके एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम करें तो बहुत बढ़िया हो जाए। ठीक है ना? क्योंकि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, WHO है, वो कभी भी ना आयुर्वेद और योगा को ना आगे प्रमोट नहीं करना चाहेगा, ना चाहता है। नवजोत सिंह सिद्धू, नवजोत सिंह सिद्धू का नाम सुना है? क्रिकेटर। अरे वही कपिल शर्मा के शो में जो, है ना, स्पेशल गेस्ट होते हैं। तो उन्होंने अपनी उन्होंने वाइफ के कैंसर बारे को में, कम कर दिया। उन्होंने अपनी वाइफ, उसकी वाइफ को कैंसर था, उनकी वाइफ को 4th स्टेज का, ठीक नहीं हो रहा था कहीं पे। तो उन्होंने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले लिया कहीं से, कुछ उसमें हल्दी वल्दी ये वो, कुछ है ना, गाय के मूत्र का, और कुछ इस तरह की उनके चीजें। ऊपर केस हो जाता है। हाँ। तो उनके पीछे कई सौ मुकदमे हो गए उस आदमी के ऊपर, बेचारे के, कि तूने ऐसी बात कही क्यों कैमरे पे, तूने आयुर्वेद की तारीफ क्यों कर दी, तूने योग की तारीफ क्यों करी। तो उस आदमी पे इतने मुकदमे हुए, उसे उल्टा माफी मांगनी पड़ी कि नहीं, मेरी वाइफ तो अलग तरीके से ठीक हुई है, आयुर्वेद वगैरह से ठीक नहीं हुई है, ना योग से हुई। तो ये है समस्या, समझ रहे हो ना? तो हम तो दुश्मन है उन लोगों के। ठीक है ना? देखो मैं झूठ नहीं बोलूंगा, सच बता रहा हूँ, क्योंकि ना मैं कोशिश ये करता हूँ कि बात सच पता लगे सबको, घुमा फिरा के नहीं। सर फिर ये ज्यादातर डॉक्टर, आलो जी, बोलो बोलो। एलोपैथी का जो ऐसे इकट्ठा होते रहता है मटेरियल, तो कुछ भी उपाय नहीं है उसमें योग है ना, में कि उसको बिल्कुल, रिवर्स करें? यही तो उपाय है मैडम, यही तो है। धोती करो, वस्ती करो, नेति करो, कपालभाति करो, त्राटक करो, मेडिटेशन करो, निकल जाएगा। ओके। प्राणायाम करो, कपालभाति करो, भस्त्रिका करो, निकल जाएगा। ठीक है, चलिए नंबर सर 2 पे जो आते हैं। मेंटेलिटी होती है, जैसे बहुत नेगेटिव मैं सोचती हूँ या फिर मैं बहुत नेगेटिव हाँ, खुद के बारे में बोलती हूँ, तो वो सब भी साफ हो सकता है क्या? बिल्कुल। थैंक यू। नेगेटिविटी तभी आती है जब हमारे नसों में, नाड़ियों में मल जमा हुआ हो अंदर, तभी आदमी उल्टा सोचेगा, नेगेटिव सोचेगा। कारण क्या है? जब सॉफ्टवेयर खराब है ना, तो हार्डवेयर अपने आप खराब हो जाएगा। ठीक है? मोबाइल खराब हो जाता है आपका, कई बार होता है ना, मोबाइल डैमेज हो गया, डेड हो गया, तो सॉफ्टवेयर ठीक करते हो ना, वो मोबाइल वाला क्या करता है, उसमें वो चार्जर वार्जिंग कुछ करके, है ना, सॉफ्टवेयर लगाता है, तो मोबाइल फिर से नया हो जाता है। समझ रहे हो ना? तो सॉफ्टवेयर सब कुछ करता है। तो हमारे बॉडी का सॉफ्टवेयर क्या है पता है आपको? मन। हमारे बॉडी का सॉफ्टवेयर कौन है? हमारा मन है। और मन अगर ठीक किया तो हार्डवेयर भी ठीक हो जाएगा, मतलब ये बॉडी भी ठीक हो जाएगी। तुम क्या सोचते हो? आपका शरीर मन को चलाता है? नहीं, मन चलाता है आपके बॉडी को। जो जैसा सोचता है ना, उसके साथ वैसा ही होने लगता है। अब है एक मेरी आंटी, मतलब पड़ोस में आंटी जी हैं, वो भूतों को बहुत मानती है, चुड़ैल वगैरह, भूतों भूतों में बड़ा विश्वास है उनको। कुछ मतलब हर दूसरे तीसरे दिन मिलेंगी ना, परसों तो मुझे ना वहां से ना पायल की आवाज आई, जैसे कोई पायल ऐसे पहन के चल रही हो। मुझे ना परसों मैं जा रही थी, मुझे ऐसा लगा मेरा किसी ने पीछा करा, रात को मैं जा रही थी,
तो मुझे पता है कुछ नहीं है, बहम है मन का, मैं कहता हूँ मुझे दिखाओ चुड़ैल, हम निपटेंगे उससे, हम देखेंगे कहाँ है। ठीक है, तो जो मानता है उसे दिखता है, जो नहीं मानता उसे नहीं दिखता। ऐसी भगवान की बात है, जो भगवान को मानेगा उसे दिखेगा, जो नहीं मानता उसे नहीं दिखता। ठीक है, तो ये सब मन से चलता है, सारा सॉफ्टवेयर है आपका। समझ पा रहे हो? अभी तो ये सर तो तो शुरुआत है, अभी आगे आगे उसके और लिए भी बहुत मजा आता है। योग होता है। हाँ, सर कैसे उसके लिए लोग? भी योग होता है। बिल्कुल होता है मैडम, उसके योग लिए भी इसीलिए होता है मैडम, इसीलिए होता है मन योग। मन से हाँ, मन के लिए ही होता है योग, सच्चाई तो यही है। ये जो आसन करते हो, प्राणायाम करते हो, सांसें छोड़ते हो, बॉडी को साफ कर रहे हो, ये तो बाहर का काम है, स्टार्टिंग का काम है। बाद में तो असली जो योग होता है ना, रियल योगा, वो मन पे होता है। सॉफ्टवेयर को ठीक करा जाता है इसमें अंदर से। और आपको बता दूं, मान लो किसी के बॉडी में टॉक्सिन्स हैं, तो टॉक्सिन्स को साफ करने के लिए मेडिटेशन बहुत जबरदस्त काम करता है। मतलब आपने तो किया मेडिटेशन, और आपकी आंतें साफ हो जाएंगी अंदर से, पेट ठीक हो जाएगा मेडिटेशन करने से। सॉफ्टवेयर, ठीक है ना, सॉफ्टवेयर क्या करेगा? सॉफ्टवेयर हमारे मन को चलाएगा, मींस मन जब ठीक होगा वो हमारी ग्लैंड्स को चलाएगा, ग्रंथियों को चलाएगा, तो वहां पे केमिकल हार्मोन का सीक्रेशन ठीक होगा, वहां पे वो सब ठीक होगा तो ब्लड सर्कुलेशन ठीक होगा, ब्लड सर्कुलेशन ठीक होगा तो ऑक्सीजन अच्छी जाएगी बॉडी में, ऑक्सीजन अच्छी जाएगी तो हमारे ऑर्गन ठीक रहेंगे, ऑर्गन ठीक होंगे तो हम ठीक हो जाएंगे। तो सॉफ्टवेयर से है सब कुछ, सारा खेल सॉफ्टवेयर। ओके, समझ पाए? खैर, तो कह रहा था मैं सर कि हाँ, बोलो बोलो, कोई बात नहीं, पूछ लो पूछ लो। सर ओवर थिंकिंग के लिए और नेगेटिविटी के लिए कुछ प्राणायाम ओवर थिंकिंग कोई चीज होती ही नहीं है। देखो सच बताओ, मेरे से ना कई लोग पूछ लेते हैं, आज भी दो ने पूछा मेरे से दिन में, मतलब कॉल आया था। देखो, ओवर थिंकिंग किसे कहते हैं? पहले जमाने में कौन कहता था इस शब्द को, बताओ? कभी आपने दादी या नानी जी के मुंह से सुना, दादाजी या दादी जी के मुंह से सुना मुझे ओवर थिंकिंग हो रही है? या आपने मूड स्विंग्स के बारे में सुना उनके मुंह से कि मैं तो ज्यादा सोच रही हूँ आज? ये सब अभी आया है, ये सोशल मीडिया ने ना हमें ऐसा बना दिया है कि हम ना इसके जाल में बंध गए हैं। सच बताऊं तो हमें पता भी नहीं लगता कि कब में को बंध गए, हमें पता भी नहीं चला, पर बंध गए हैं। ठीक है, हर चीज इफेक्ट करती है। तुम क्या मानते हो? अच्छा एक चीज बताओ, रील्स कौन कौन देखता है? बस फिनिश कर रहा हूं 2 मिनट में, ठीक है ना, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। रील्स कौन कौन देखता है? भाई शर्माने की बात नहीं है, हम भी देखते हैं भाई। जब आप रील्स स्क्रॉल कर रहे हो, सब देखते हो ना रील्स, यूट्यूब पे यस सर। ऐसे आपने स्क्रॉल किया तो एकदम क्या हुआ? भगवान गणेश की फोटो दिखाई दी आपको, है ना, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। आप बड़े खुश हुए, वाओ कितना अच्छा हुआ। जैसे ही अगली रील चलाई, एकदम से कुछ डरावना आ गया वहां पे, बड़ा खतरनाक डरावना सा, एकदम कुछ घबरा गए आप। फिर आपने एकदम स्क्रॉल कर दिया, फिर कुछ कॉमेडियन आ गया, मतलब कुछ कॉमेडी वाला कंटेंट आ गया, फिर आप हंसने लगे। फिर आपने स्क्रॉल कर दिया, फिर कुछ रोमांटिक सा आ गया, ठीक है, होता है, रोमांटिक को भी आपने देखा, आप थोड़ा रोमांटिक मूड में आ गए, फिर चेंज कर दिया आपने। फिर आपने कुछ मर्डर वर्डर देख लिया, कुछ बड़ा डरावना सा घातक सा, वो भी हटा दिया। फिर कुछ और देख लिया, फिर कुछ और देख लिया। तो क्या हो रहा है आपके, पता है? आपके मन को बांध लिया है उसने, उस फोन ने, उस मोबाइल ने, उन रील्स ने आपके मन को बांध लिया है। उसने आपकी ग्लैंड्स को डिस्टर्ब कर दिया वहां। अब हमारी ग्लैंड्स जैसे सर जैसे सोचेंगे वैसे रील आ जाएगी। वही ना, वही कह रहे हैं। अब एक ही दम, 1 मिनट के अंदर अंदर आपके अंदर उसने 10-15 तरह की फीलिंग्स ला दी। कहीं जेलेसी वाली, कहीं खुशी वाली, कहीं दुख वाली, कहीं रोमांटिक वाली, कहीं गुस्से वाली, है ना। कई बार गुस्से वाला कंटेंट आ जाता है। मान लो कोई बीजेपी का सपोर्टर है और उसके सामने कांग्रेस वाला कुछ आ जाए, वो खून में आग लग जाती है एकदम, ऐसा अरे ऐसी की तैसी, है, मोदी जी को गाली दे दी मोदी जी को ये कह रहा है। अब मोदी जी कौन सा हमारे चाचा जी लगते हैं, अरे कहने दो। समझ रहे हो क्या बात को? राहुल गांधी, मैं सच बता रहा हूँ, ये चीज आपको अंदर ही अंदर क्या कर रही है? बीमार कर रही है, और ये इरिटेट कर रही है। इरिटेट करने की वजह से क्या हो रहा है? आप चिड़चिड़े होते जा रहे हैं। रीजन यही है मोबाइल फोन। ध्यान देना, इसका यूज करना है, मिसयूज नहीं करना है। सोचना, आप देखना, जब भी रील देखोगे ना मेरी बात याद आएगी आप, ठीक है? समझ रहे हो? तो ये हमारे मन को, हाँ, म्यूट करना पड़ेगा। अच्छा जी जी, कुछ पूछना है क्या किसी को? लिख दिया करो, लिख दिया करो।
जसदीप जी सॉरी, उधर से ना साउंड आ रहा है गड़बड़, माफी चाहूंगा, साउंड ना बहुत ज्यादा आ रहा है कुछ इधर से। चलो देखो जरा, बोलो बोलो जी, बोलो जसदीप जी, अब बोलो। सर मैंने कहा कि आप बोल रहे थे कि जो सिंबल है ना कि जैसे अपने कैसे करना है वो सारा बताओगे। हाँ हाँ, वो मैं बताऊंगा ओवर थिंकिंग के लिए क्या करना है। चलो बता देता हूँ, बता देता हूँ। ठीक है, म्यूट करो जरा एक बार। चलो कोई बात नहीं, लिख लो, कोई नहीं, आगे भी काम आएगा। जब भी किसी को ओवर थिंकिंग हो रही है तो पहला काम करो, कुंजल करो। ठीक है ना, बॉडी को साफ करो, कुंजल क्रिया, पानी पी के उल्टी करो सुबह को एक बार, हफ्ते में एक बार। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, पानी पियो अच्छे से, दिन भर बढ़िया पानी पियो, 2-2.5 लीटर, ज्यादा भी नहीं पीना चाहिए पानी। कोई कह देता है 4 लीटर पी जाओ, 4, अरे किडनी खराब हो जाएगी, इतना पानी कैसे छानेगी हमारी किडनी। हर चीज का एक लिमिट होता है। ठीक है। तीसरा, अपने डाइट में एल्केलाइन चीजें शामिल करो, मतलब जैसे कोई ना कोई फ्रूट या कोई ना कोई सब्जी खाओ दिन में, सैलेड की एक प्लेट भर के खाओ, उसके बाद अनाज खाओ, जो भी आप खाते हो, चावल दाल रोटी ये वो जो भी वट एवर इट इज। ठीक है, ये खाओ। ये तो हो गई डाइट की बात। और रात को खाना हो सके तो 8 बजे से पहले, मैं तो वैसे कहूंगा 7 बजे से पहले पहले कर लो, हो सके तो 7 PM से पहले पहले। अगर पॉसिबल नहीं है तो 8 तक ले जाओ, मैक्सिमम 8, और भूख से थोड़ा कम। मैं सर ये तो हो गई डाइट मैं की सर बात। डेली 6 बजे तक खा लेता हूँ, 5:30 और 6 के बीच। बहुत बढ़िया, अवार्ड मिलना चाहिए। चलिए ठीक है ना, सर चलो ये आ जाओ। काफी सर हाँ पूछा था मैं ओवर थिंकिंग का बता रहा हूँ। चलो म्यूट करो, म्यूट सॉरी करो। नहीं सर मैं ओवर थिंकिंग का नहीं पूछ रही थी, पूछा था आपने स्कूल पूछा था ना कि स्कूल का जब टूर करोगे तो कैसे हाँ हाँ हाँ, करोगे। वो भी बताऊंगा, बता दूंगा। 2 मिनट का काम है, चलो। मेरा आवाज जब भी नहीं आ आपको रही। ओवर थिंकिंग हो रही है तो ओवर थिंकिंग का सबसे अच्छा इलाज जब मैंने जो महसूस किया है वो है क्या, अनुलोम विलोम प्राणायाम। लिख लो, अनुलोम विलोम प्राणायाम। और नंबर 2 पे आता है ओम उच्चारण। नंबर 3 भ्रामरी प्राणायाम। बस ये 3 चीजें जबरदस्त काम करती हैं, ओवर थिंकिंग नहीं होगी आपको। करके देख लेना, 10 मिनट आज ही करके देख लेना। पहले अनुलोम विलोम और करना सर 5 मिनट, 10 मिनट, 8 मिनट। हाँ जी मंजू जी, गायत्री जी, यस। सर सर और सर अगर वीडियो रील ज्यादा देखने की हैबिट पड़ी हो उससे कैसे बाहर निकले। तो कुछ और काम में लगाओ दिमाग को, घर के काम करो। सर फिर ठीक है, काम करने के बाद फिर दिमाग वही वीडियो पे ही आ जाता है। मतलब अपनी कमी खुद ही बता रही हो है, अपनी समस्या खुद ही बता रही हो और उसी में सॉल्यूशन है। तो यही तो कहना चाह रहा हूँ। कौन सा ठीक है ना। सोशल मीडिया कौन यूज करती हैं आप? हाँ जी, आप भी तो करते हो। चलो इंस्टाग्राम, चलो, ठीक है यूट्यूब ठीक है। क्या? हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। चलो अनु, ये बता दिया मैंने उसका तुम्हें। ठीक है, अब वो पूछ रहा था ना कोई मेरे से, वो स्कूल का कैसे करना है। देखो, अब एक काम करना, देखो मैं ना आपको सिर्फ दिशा दे सकता हूँ, मैं ये नहीं कहता मुझे बहुत कुछ आता है, मैं तो 2% भी नहीं जानता। आप एक काम करना, देखो पता है क्या है, आप आए हो, ऑनलाइन सीखते हैं हम लोग, ठीक है, तो थोड़ा सा ना प्रेजेंटेशन पे काम करना शुरू करो आज से। ये मत सोचो कि मेरा तो पहला दिन है, मैं तो अभी दूसरा दिन ही हुआ है मुझे, तो ऐसा मत सोचो। अपनी वीडियो बनाया करो, ठीक है, लोगों को समझाना और सिखाना शुरू कर दो, जो भी आपको मिले, चाहे जहां मिल जाए। छोटा सा बच्चा हो जाए, पार्क में कहीं देख लो, आंटी जी जा रही होंगी ऐसे टेढ़ा मेढ़ा चाल चल के जा रही होंगी, आंटी जी है ना जिनके घुटने खराब है, उन्हें पकड़ लो, बैठा लो, आंटी जी नमस्ते, और ठीक हो, आप कैसी हो, क्या हुआ पैरों में, क्या दिक्कत हो रही है जी, ये है वो है। उनके घुटनों की एक्सरसाइज करवा दो उन्हें फ्री में, क्या दिक्कत है, 10-5 मिनट बता दिया, सेवा भी कर ली, हमारा बोलने का ढंग भी आ गया हमें। भाई बोल, जुबान पे आती है ना चीजें, जो जो बोलोगे जुबान पे चढ़ेंगी वो। ठीक है, माहौल भी मिल गया, हो सकता है आंटी जी आपकी क्लाइंट बन जाए, होता है 4 आंटियों से मिलना 2 बन जाएंगी क्लाइंट, पक्का बता रहा हूं। हाँ, फ्री मत सिखाना, शुरू में तो फ्री सिखा लेना, महीना 20 दिन 15 दिन 2 महीना, लेकिन उसके बाद थोड़ा थोड़ा पैसा लेना, फ्री मत सिखाना कभी, थोड़ा लेना बट लेना। ठीक है, उसके बाद और क्या कर सकते हो, किसी स्कूल में जाना,
जो कोई सरकारी स्कूल होता है ना, छोटा, मतलब ज्यादा कोई बड़ा स्कूल नहीं होना चाहिए, पहले ही बता दो, छोटा मोटा स्कूल, ओके, छोटे मोटे स्कूल में जाना जहाँ 5th क्लास के बच्चे हों, 6 के हों, 4th के हों, वहाँ पे टीचर वीचर से किसी से बात करना, जो भी प्रिंसिपल या जो भी होता है, कि सर मैं ना 15-20 मिनट के लिए यहाँ पे ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी करवाना चाहता हूँ, और थोड़ा सा आप हमें वो परमिशन दें, बस वो फिर इंतजाम कर देते हैं। सब चाहते हैं, कोई मना नहीं करेगा आपको, कोई भी स्कूल। सर और एक, हाँ जी, बड़ा स्कूल क्यों नहीं? बड़ा स्कूल इसलिए नहीं क्योंकि उनकी शुरुआत है बेचारों की, बड़ा स्कूल देख के घबरा जाएंगे वो पहले, ठीक है, जो लोग नए हैं उनकी बात कर रहा हूँ, बड़ा इसलिए नहीं, शुरुआत छोटे लेवल से करें, ठीक है ना, इसलिए क्या, कौन से शुरू करवाएं बच्चों कोई सी भी जगह, मेरे कहने का अर्थ है कहीं भी चले जाओ स्कूल में, छोटा स्कूल हो, सरकारी स्कूल हो, हिंदी मीडियम वाला स्कूल हो, अरे कैसा भी हो, वहां पे क्या है ना, जरा बहुत गलती हो भी गई ना तो तुम्हें कोई कुछ भी नहीं कहेगा, ठीक है ना, वो इतना नोटिस भी नहीं कर पाएंगे, और आपको पता लग जाएगा कि हमने गलती कहाँ करी, सही बता रहा हूँ, ठीक है। तो जाना, उनसे बातचीत करना, एक पैटर्न बना लेना। पैटर्न में क्या है, बच्चों को उछल कूद करवानी होती है, 1 2, ये जंपिंग जैक्स, रनिंग वनिंग, थोड़ा हंसा दिया, बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, कुछ गेम वगैरह ऑर्गेनाइज कर दो, है ना, बच्चे कुछ चीजें उठा के लाते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, दिमाग लगाओ खुद का, लगाना तुम्हें ही पड़ेगा, करना तुम्हें ही पड़ेगा, ऐसे कोई चल के तो आएगा नहीं आपके पास, करना तुम्हें ही है, दिमाग खुद का लगाना। पैटर्न बनाओ, एक डायरी बना लो, मंडे को ये है किड्स योगा, प्रेगनेंसी योगा, फीमेल्स योगा, मेल योगा, सीनियर सिटीजन योगा, जो बनाना वैसे बना लो, ठीक है, एक पैटर्न बना लो, अलग अलग एक्सरसाइज, लाइट योगा, थोड़ा सीनियर सिटीजन का भी ना, लाइट पैटर्न, मीडियम पैटर्न, हाई लेवल का पैटर्न, ऐसे अपने सब तरीके हैं यार करने के, ठीक है, समझ पाए। तो अब एक ना पैटर्न वैटर्न बना के देखना जरा, 1-2 दिन का टाइम ले लो, कोई बात नहीं, आराम से सोचना कि मैं क्या क्या करवा सकती हूँ स्कूल में बच्चों को जाके, जंपिंग जैक्स कराऊंगी, नंबर 1, नंबर 2, है ना, वो कराऊंगी, बॉडी अप एंड डाउन, ऐसे हैंड्स अप हैंड्स डाउन वगैरह वगैरह, जो भी कुछ है, क्लैपिंग करवाऊंगी, ये करवाऊंगी, सूर्य नमस्कार करा दूंगी, जैसे भी हो, ठीक है, अपना पैटर्न बनाना, 2 दिन का टाइम, ओके, इस तरीके से करवा देना, कोई दिक्कत नहीं, और ज्यादा लंबा नहीं खींचना, 20-25 मिनट का सेशन, बस 20 मिनट बहुत होता है, 1 घंटा नहीं। सर हाँ जी, बताओ। हाँ, मेरे सेंटर में कुछ बच्चे आते हैं लेकिन जी। रेगुलर नहीं आते, तो क्या मैं उन बच्चों से करा सकती हूँ? डांटती होगा बच्चों को आप, प्यार से बनाया करो प्यार से कितनी हूँ? डांटती नहीं, नहीं डांटती थोड़ा, है ना, वो इस्तेमाल करो, कुछ लालच, कुछ टॉफी, चॉकलेट्स वॉकलेट्स, कुछ गेमिंग वेमिंग का कुछ रख लो, ऐसा समझ रहे हो ना, कुछ इंस्ट्रूमेंट मेरे रख लो, हल्का फुल्का, फुटबॉल वुटबॉल, कलरफुल से आते हैं ना ये खिलौने वगैरह, बच्चे आएंगे सब, ठीक है, चलिए, तो ठीक है, बस आज यही रखते हैं, ठीक है ना, मैं रिकॉर्डिंग भेज रहा हूँ, बाकी सुबह मिलेंगे 6 बजे, कोई डाउट रहेगा तो ग्रुप में पूछ लेना, और करना तुम्हें ही पड़ेगा, देखो भैया, मैं सिर्फ समझा सकता हूँ, कह सकता हूँ, रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, करना तुम्हें ही पड़ेगा, और ये बात कोई बताएगा भी नहीं, सच बता रहा हूँ। गूगल मीट पे क्लास इसलिए लेते हैं क्योंकि ये कन्वीनियंट होता है, वरना जूम का भी मेरे पास सब्सक्रिप्शन है, जूम पर क्लास लेने में दिक्कतें आती हैं लोगों को, हो सकता है थोड़ा सा यहाँ पे हमारा फेस क्लियर ना दिखाई देता हो, बट कंटेंट पे ध्यान देना, तुम क्वालिटी पे मत जाना। अभी करने को मैं ऐप वगैरह भी खरीद सकता हूँ, फिर वे चीजें ना क्या होती है, महंगी हो जाएंगी, सही है ना, तो इसीलिए मार्केट में यही सब का बहुत ज्यादा पैसा ले रहे हैं लोग। मुझे तो इसको ब्रेक करना है, ये जो चला रखा है ना, 1,50,000 रुपए का सर्टिफिकेट, 80,000 का सर्टिफिकेट, 1,00,000 का सर्टिफिकेट, इसे तोड़ना है मुझे तो, सच बता रहा हूँ मैं, ओके। प्रेगनेंसी योगा के लिए भी करूंगा मैं, और आयुर्वेदा का भी कुछ करूंगा मैं, अभी मैं लगा हुआ हूँ थोड़ा थोड़ा करके काम में। डाइट का कोर्स करना होगा, वो भी मैं आपको इतने सस्ते में करवाऊंगा कुछ जुगाड़ करके, और वो भी गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ, ठीक है। तुम्हारे पैसे जहां 100 रुपया लगना होगा ना, वहां 15 रुपए लगेंगे सर, 10-15 रुपया, ठीक है, 15% पे, उस लेवल पे करना है। थोड़ा सा आप भी कोशिश करो, मेहनत करो, आगे बढ़ो, लोगों को बताओ, खुद के पंपलेट छपवाओ, अपना स्टेटस लगाया करो यूट्यूब पे या व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, अरे करना तो तुम्हें ही पड़ेगा, जब दिखोगे तभी तो बिकोगे,
वरना यूं कौन पूछेगा बताओ। रामदेव बाबा भी तो शुरू में 2 बच्चों को लेके बैठे थे ना, अब देख लो रामदेव बाबा क्या है भाई साहब। नाम है रामदेव बाबा का, दुनिया याद करेगी 1000 साल तक बाबा जी को, कई हजार साल तक। चलिए तो ठीक है, ओके मिलते हैं जी, ठीक है, थैंक यू। और ग्रुप में पूछ लेना जो कुछ हो तो। नमस्कार, वेलकम।